हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल साइंस ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डेंसिटी के बारे में, जिसको हिंदी में हम घनत्व बोलते हैं। तो आइए हम समझते हैं आखिर घनत्व है क्या। आपको मैं आसान भाषा में एकदम घनत्व के बारे में बता दूंगा। आइए हम समझते हैं घनत्व है क्या। तो पहले घनत्व का हम परिभाषा जान लेते हैं कि आखिर घनत्व कहते किसको है। तो कहता है कि इकाई आयतन में, क्या इकाई आयतन में पदार्थ का जो परिमाण उपस्थित रहता है उसे हम उस पदार्थ का क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो आइए हम इसका मैं लिख भी दिया हूं, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में पदार्थ का जो परिमाण होता है उसे उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। यानी आसान भाषा में कहे तो किसी भी चीज का जो पास पास होता है ना, कोई भी चीज जो पास पास होता है ना, इसका क्या होता है, घनत्व होता है। यानी कि कोई भी चीज जितना पास पास होता है वही इसका क्या होता है, घनत्व। अच्छा, घनत्व अगर हम लिखते हैं तो यहां पर घन यानी घनापन, क्या घनापन यानी कोई भी वस्तु जितना घन रहेगा, यानी जितना क्या रहेगा, एक दूसरे से एकदम बॉन्डेड रहेगा, उसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे कि हम समझते हैं, मान के चलिए कि ये हम दे दिए, अगर इस हम दोनों में देखें, तो इसका घनत्व क्या है, ज्यादा है। अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 कितना, 6 खंड है। इसको 6 खंड बनाने में इतना क्या 1 2 3 लाइनिंग लेना पड़ा है। लेकिन इसको देखिए, ये इतना ही दूर में क्या 6 खंड को बना रहा है, यानी कि इसका घनत्व क्या है, अधिक है। अगर आसान भाषा में कहे तो जिसका घनापन ज्यादा होगा वो उसका क्या है, घनत्व है। और हम समझते हैं, जैसे देखते हैं, जैसे अगर देखें जल और बर्फ, अगर जल और बर्फ में देखें कि किसका घनत्व ज्यादा है, अगर जल और बर्फ में देखें किसका घनत्व ज्यादा है, तो आप तो कहिएगा बर्फ का घनत्व ज्यादा है। आप कहिएगा कि बर्फ का क्या है, घनत्व ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बर्फ का घनत्व ज्यादा नहीं होता, क्योंकि मान के चलिए कि एक कटोरा है, ये एक कटोरा है, इसमें अगर आप बर्फ को डालेंगे ना तो कहीं ना कहीं जगह छूट जाएगा, कहीं ना कहीं जगह छूटेगा, उसमें चींटी जाने तक कभी जगह उसमें छूटेगा। या बर्फ को डालिएगा तो बर्फ पे बर्फ हो जाए तो जगह छूटेगा। लेकिन अगर आप इसमें पानी को डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि पानी थोड़ा सा भी जगह को नहीं छोड़ता, पानी थोड़ा सा भी जगह को नहीं छोड़ता, एकदम चींटी जाने के लायक भी इसमें जगह नहीं है। यानी कि पूरा क्या करता है, पानी इसमें छेक लेता है। यानी कि इसका घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। क्योंकि बर्फ में तो जैसे हम लोग बचपन में आइसक्रीम खाते हैं, वो जो मिलता है 5 रुपए का ऑरेंज वाला, तो एक बार उसको क्या करते हैं, चूसते हैं तो उसमें छिद्र टाइप का हमको दिखता है। क्या दिखता है, छिद्र टाइप का दिखता है। इसीलिए उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। उसमें जगह होते हैं, लेकिन पानी में देखा जाए, जल में देखा जाए तो जल का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। जल का घनत्व अधिक होता है। इसीलिए तो जल के ऊपर बर्फ तैरता है ना, इसीलिए जल के ऊपर बर्फ तैरता है। आइए और हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे दूध और मलाई। दूध और मलाई में घनत्व किसका ज्यादा होता है, दूध और मलाई में किसका घनत्व ज्यादा होता है। तो अगर देखें तो दूध और मलाई में, तो आप तो कहिएगा मलाई में, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूध का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। किसका घनत्व अधिक होता है, दूध का। देखिए कैसे, एक अगर दूध का हम पतला सा चादर लगा दें तो उधर का आदमी हमको दिखाई नहीं देगा, उधर का आदमी हमको दिखाई नहीं देगा। लेकिन वहीं अगर क्या बोलते हैं, मलाई का चादर लगाएं तो हमको उसमें छिद्र टाइप का दिखता है, और उस साइड का आदमी हमको क्या हो जाएगा, दिखेगा, उसमें छिद्र होता है। उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। हमने बताया कि जिसका घनत्व कम रहता है वो ऊपर तैरता है, जिसका घनत्व कम रहता है वो कहां तैरता है, ऊपर तैरता है। इसीलिए दूध के ऊपर क्या होते हैं, मलाई होते हैं, दूध के ऊपर मलाई होते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे जल और क्या, तेल। जल और तेल में किसका घनत्व ज्यादा होता है, जल और तेल में। इसमें भी जल का ही घनत्व अधिक होता है, तेल का घनत्व क्या होता है, कम होता है। तेल का घनत्व कम होता है। किसका घनत्व कम होता है, तेल का घनत्व कम होता है। इसीलिए तेल, पानी के ऊपर अगर हम तेल को रखते हैं तो तेल क्या होने लगता है, तैरने लगता है। तेल क्या होने लगता है, तैरने लगता है। अगर आपको समझना है आसान भाषा में कि
घनत्व के बारे में, तो क्या करिए कि देखिए जिसका घनत्व अधिक होता है ना वो कम एरिया लेता है, जिसका घनत्व अधिक होता है उसको वो क्या लेता है भाई, कम एरिया लेता है। जैसे अभी हम ऐसे हैं तो मेरा घनत्व क्या ज्यादा है, लेकिन अगर आप इसको अपने घनत्व को बढ़ाएंगे तो हम क्या छोटे होते जाएंगे, यानी कि जिसका घनत्व क्या होता है अधिक होता है उसका एरिया क्या होता है कम होता है, यानी कि उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। जिसका घनत्व क्या होगा ज्यादा होगा उसका क्या होगा भाई, उसका क्षेत्रफल अधिक होगा, यानी कि जिसका घनत्व ज्यादा होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है कम होता है, जिसका घनत्व कम होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है ज्यादा होता है। जैसे अगर आपको समझना है तो आसान भाषा में समझ लीजिए, जैसे हम बनाते हैं घनत्व को पहचानने का, एक कटोरा है, इसमें आप एक लकड़ी के टुकड़े को क्या कीजिए तूड़ तूड़ के आराम से इसमें भरिए, ये हल्का लगेगा, क्या लगेगा हल्का, लेकिन अगर इतना ही अगर हम लोहा को डालते हैं तो लोहा भारी लगने लगेगा। इसलिए सेम एरिया में, अगर सेम एरिया में जो ज्यादा भारी लगता है उसका घनत्व क्या होता है अधिक होता है, सेम एरिया में जो ज्यादा भारी लगता है उसका घनत्व क्या होता है अधिक होता है। जैसे इसमें लकड़ी को डाले हैं और उतना ही अगर भर के इसमें लोहा को डालें तो लोहा क्या हो जाएगा भारी हो जाएगा, और इसका क्या बोलते हैं कि लकड़ी का घनत्व क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अब आइए और समझते हैं, जैसे कि पारा और जल, पारा और जल का इसमें देखते हैं तो भाई पारा का घनत्व क्या होता है बहुत अधिक होता है, पारा थोड़ा सा अगर पारा डालेंगे तो बहुत पारा का घनत्व क्या होता है अधिक होता है, और घनत्व कहीं भी चेंज नहीं होता, घनत्व जैसे द्रव्यमान कहीं भी चेंज नहीं होता ना वैसा ही घनत्व भी कहीं भी चेंज नहीं होता, घनत्व भी चेंज नहीं होता। इसीलिए सवाल पूछता है कि अगर चंद्रमा से किसी चट्टान को पृथ्वी पर लाते हैं तो उसका क्या चेंज नहीं होगा, उसका क्या नहीं बदलेगा, तो ऑप्शन में द्रव्यमान भी रहेंगे और घनत्व भी रहेंगे, तो हम घनत्व को मारेंगे कि उसका घनत्व भी नहीं बदलता है। किसका घनत्व नहीं बदलता है कि जो चट्टान हम चंद्रमा से लाएंगे उसका भी घनत्व नहीं बदलता, और द्रव्यमान भी क्या नहीं बदलता है, जैसे द्रव्यमान नहीं बदलता और वैसे ही घनत्व भी नहीं बदलता है। और सवाल आता है, आपके मन में सवाल आता होगा कि जैसे कि लोग नदी में क्या होता है कि कहीं कहीं तालाब में डूब जाते हैं तो कुछ देर के बाद वो बाहर आते हैं और ऊपर तैरने लगते हैं, ऐसा क्यों? तो क्या होता है ना कि जब हमारा शरीर डेथ हो जाता है और पूरे शरीर में पानी भर जाते हैं ना तो लगभग हमारा घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होने लगता है, पानी के घनत्व के बराबर होने लगता है। इसलिए हम कहाँ आ जाते हैं पानी के ऊपर आ जाते हैं, पानी के ऊपर आ जाते हैं क्योंकि पानी के घनत्व के बराबर हमारा शरीर होने लगता है। और देखिएगा जैसे मान के चलिए कि ये एक नदी है, हम ये क्या है नदी, ये एक नदी है, और देखिएगा हम कभी भी डूबते हैं ना हमारा सर का घनत्व क्या होता है अधिक होता है, इसलिए हम सर को क्या बाहर निकाल के तैरते हैं। अगर सर डूबा तो हम भी नीचे जाएंगे, इसलिए सर को हम क्या निकाल कर तैरते हैं कि सर ना डूबे, क्योंकि इसका घनत्व पूरे शरीर के घनत्व से क्या होता है अधिक होता है। इधर पानी जाने का जगह है लेकिन इसमें पानी जाने का जगह नहीं है, इसका घनत्व क्या होता है भाई बहुत अधिक होता है इसका घनत्व, इसलिए इसमें जगह है नहीं। इसलिए अगर आपको तैरना है तो भाई इसको बाहर निकालिए, इसको बाहर निकाल के और पानी को क्या कीजिए हटाइए, अगर इसको डुबाइएगा और देखिए पानी में हम कभी भी डूबेंगे ना तो हम ऐसे हो जाएंगे, पानी में अगर हम डूबेंगे तो भाई हम ऐसे डूबते हैं, कैसे डूबते हैं ऐसे, क्योंकि सर का घनत्व क्या होता है, सर का घनत्व ज्यादा होता है। ये जो ये हमारा हेड है ना, ये जिसको भोजपुरी में मुड़ी बोलते हैं, उसका घनत्व क्या होता है अधिक होता है, इसलिए वो नीचे चला जाता है और ऐसे हम क्या होते हैं भाई पलट जाते हैं, और इसीलिए हम नदी में और कुछ देर के बाद हम क्या बाहर निकलते हैं, क्योंकि जैसे पानी पूरा भर जाता है तो जितना जल का घनत्व होता है ना, किसका घनत्व जल का, उसके घनत्व के बराबर होने लगते हैं, तो इसीलिए हम ऊपर आने लगते हैं, क्या होने लगते हैं ऊपर आने लगते हैं। तो अगर आपको तैरना है तो इसको क्या करना है बाहर करना होगा। इसीलिए अब आपके मन में सवाल आता होगा कि जैसे कि ईंट होता है, छोटा सा टुकड़ा भी होता है तो क्या पानी में डूब जाता है, इसलिए डूब जाता है क्योंकि उसका घनत्व क्या होता है, कुछ ऐसे वस्तु होते हैं उतना ही वजन के होते हैं लेकिन नहीं डूब पाते क्योंकि उसका घनत्व कम होता है। घनत्व का तो इसका घनापन ज्यादा होता है, ये जो ईंट होता है इसका घनापन क्या होता है अधिक होता है, इसका घनापन क्या होता है अधिक होता है, लेकिन दूसरा जो वस्तु नहीं डूबते उसका घनत्व क्या होता है भाई कम होता है। कम घनत्व वाले वस्तु पानी के ऊपर ही तैरते हैं, जैसे बर्फ, बर्फ कहाँ तैरता है
पानी के ऊपर तैरता है। बर्फ कहाँ तैरता है? पानी के ऊपर तैरता है। जैसे कि तेल भी पानी के ऊपर तैरते हैं, उसका भी घनत्व क्या होता है? कम होता है। मलाई भी कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं। मलाई कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं। और क्या बोलते हैं कि जैसे कि और पारक का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। और देखो अब एक और सवाल आता है, जैसे कि अंडा, एग हो गया। अब देखिए अगर हम नमक के घोल को मिला दें ना, नमक के घोल को, तो अंडा पानी के ऊपर चला आएगा। अंडा कहाँ चला आएगा भाई? इसमें पानी भरा हुआ है, तो ये अंडा जो है ना ऊपर चला आएगा। लेकिन अगर नमक का घोल नहीं है तो अंडा क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। अंडा डूब जाएगा, क्योंकि अंडा का घनत्व तो पानी का तो क्या हो जाएगा? ज्यादा। लेकिन जैसे पानी में नमक को हम मिला देंगे तो पानी का घनत्व अंडा घनत्व से क्या हो जाएगा? ज्यादा, और अंडा का घनत्व क्या हो जाएगा? कम। इसलिए अंडा ऊपर आ जाता है। तो अगर अंडा, आप भी घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या कीजिए कि गिलास में नमक का घोल बनाइए, उसमें अंडा को डालिए, अंडा ऊपर चला आएगा। एक फ्रेश पानी में उसको डालिए, अंडा क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। आप और एक और बात समझते हैं, जैसे एक आता है दूध का शुद्धता नापने वाला, जिसको बोलते हैं लैक्टोमीटर। वो दूध को क्या नापता है? शुद्धता। अरे यार, वो दूध के शुद्धता को नहीं नापता, वो दूध के शुद्धता को नहीं मापता, वो घनत्व को मापता है। किसको मापता है? घनत्व को। जैसे लैक्टोमीटर उसका नाम है। क्या भाई नाम है? लैक्टोमीटर। क्या नाम उसका? लैक्टोमीटर। तो मान के चलिए कि इसमें क्या है? दूध रखा हुआ है। क्या है भाई? दूध। और जैसे यहां पर समझ लीजिए मलाई या क्रीम बोलते हैं। तो हम जानते हैं, मान के चलिए कि ऑप्शन देता हूं, क्लास में अगर सभी बच्चे अच्छे हैं, 2 बच्चे बदमाश हैं, तो पूरे क्लास को क्या कर देंगे? बदमाश कर देंगे। लेकिन अगर दोनों को निकाल कर हटा दिया जाएगा तो क्लास क्या हो जाएंगे? फिर अच्छे रहेंगे। इसी तरह दूध का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। किसका? दूध का घनत्व अधिक होता है। लेकिन मलाई का घनत्व क्या होता है? हमने पहले बता दिया है कि मलाई का घनत्व क्या होता है? कम होता है। इसलिए अगर इसमें हम मलाई को मिलाएंगे तो इसका घनत्व कम हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया कि अगर एक आम का गुठरा, उसमें एक आम सड़ा हुआ डाल दिया जाए तो पूरे आम को बर्बाद कर देता है, लेकिन उसी को निकाल के भी सब आम क्या हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे। तो ये इसका घनत्व क्या होता है भाई? कम होता है। इसका घनत्व कम होता है। तो ये दूध का घनत्व कोई कम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो ये लैक्टोमीटर जो है ना, जैसे इसमें आप मलाई को मिलाइएगा तो ये कहेगा कि इसका घनत्व क्या है? कम है, यानी कि दूध शुद्ध है, यानी कि जिसका घनत्व कम है, क्योंकि इसमें पहले से क्रीम नहीं निकाला गया है, इसमें इसका घनत्व क्या है? कम है, तो ये दूध शुद्ध है। लेकिन जैसे आप मलाई को क्या कीजिएगा? इसमें से बाहर कीजिएगा, कहेगा अरे दादा ये घनत्व इसका क्या है? ज्यादा है, यानी दूध शुद्ध नहीं है, उसमें से क्रीम को निकाल लिया गया है। जैसे इसमें हम जल का भी घनत्व अधिक होता है, दूध का घनत्व भी क्या होता है? इसमें हम क्या किए? दूध में पानी मिला दिए। दूध में क्या किए? पानी मिला दिया। अपना होशियारी किया, दूध में पानी मिला दिया। लैक्टोमीटर जो है ना, लैक्टोमीटर ये कहेगा नहीं इसका घनत्व बहुत अधिक है, यानी कि दूध शुद्ध नहीं है। यानी कि लैक्टोमीटर केवल घनत्व को मापता है। किसको मापता है मेरे भाई? घनत्व को मापता है कि इसका ये कितना घनत्व। अगर घनत्व कम है तो दूध शुद्ध है, अगर घनत्व अधिक है तो दूध प्योर नहीं है, उसमें या तो क्रीम को बाहर निकाला गया है या तो पानी को मिलाया गया है। ये लैक्टोमीटर किसको मापता है भाई? डेंसिटी को मापता है। किसको मापता है मेरे भाई? डेंसिटी को मापता है। देखिए ये दूध का, अब एक बार और समझा दूं, ये मलाई का घनत्व क्या होता है? कम होता है। तो जिसका घनत्व कम होता है, अगर जिसका घनत्व ज्यादा होता है उसमें मिलाएंगे तो उसको भी क्या कर देगा? कम कर देगा, उसको भी कम कर देगा। तो ये लैक्टोमीटर जो है ना, लैक्टोमीटर ये बता देगा कि घनत्व ज्यादा है कि घनत्व कम है, घनत्व ज्यादा है कि घनत्व कम है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया? एक और बात बता दूं, शॉर्टकट में, आप शॉर्टकट में समझिए कि मगर कम एरिया जिसका रहता है ना, जिसका कम एरिया, उसका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। जिसका मान के चलिए कि एक बड़ा सा क्या है कि एक लकड़ी है, एक लोहा सेम वजन का था, उसका घनत्व क्या होगा? ये भारी भी होगा, क्योंकि इसका घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। किसका? लोहा का। क्योंकि लोहा क्या होता है? इसके अणु जो होते हैं बहुत पास होते हैं। इसके अणु क्या होते हैं? बहुत पास होते हैं, इसलिए इसका घनत्व क्या होता है? जिसका घनत्व ज्यादा है उसका एरिया क्या होता है? कम होता है। जिसका घनत्व कम होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? अधिक होता है, क्योंकि
आप समझिए, जैसे कि ये मार्कर भाई, इसको मैं क्या करूं, दाब के छोटा बना दूं तो इसका घनत्व तो बढ़ेगा, सॉरी घनत्व बढ़ेगा तो एरिया भी क्या होगा, कम होगा। इसका घनत्व देखिए कि अभी क्या है, इसका घनत्व क्या है, कम है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है, बड़ा। यहां तक आप लोगों को क्या समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इससे भी अच्छा वीडियो आपके लिए मैं रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, जैसे सरफेस टेंशन हो गया, आर्क मडीज हो गया, द्रव्यमान और भार हो गया, केपलर लॉ हो गया, इससे भी मस्त मस्त वीडियो है, आप जाके पहले पिछले वीडियो को देखिए। तो देखिए ये बता दूं, ये बड़े बड़े जहाज क्यों तैरते हैं, आर्क मडीज, कीड़े मकोड़े कैसे तैरते हैं, ये किसका भाई, ये पृष्ठ तनाव से चलते हैं। और ये तेल मलाई वगैरह ये क्यों तैरते हैं, जैसे कि निर्जीव वस्तु क्यों तैरते हैं, ये डेंसिटी के कारण। किसके कारण? डेंसिटी के कारण। तो आप लोग को अच्छा सा समझ में आया ना? तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।